नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को याद करने और उनका सम्मान करने का एक विशेष समय है। यह 16 दिनों की अवधि हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण विधि। जिस तिथि पर आपके पूर्वज का देहांत हुआ हो उस तिथि पर विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। पवित्र नदी या घर में ही तांबे के बर्तन में जल, काले तिल और दूध मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराएं। भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। पशु पक्षियों को भोजन कराएं, जैसे कौवे, गाय और कुत्तों को भोजन कराएं, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। भगवद गीता का पाठ करें। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से भगवद गीता का पाठ करें। यह पितरों को शांति देता है। संध्या के समय घर की छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोज पीपल के पेड़ को जल दें, क्योंकि इसमें देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य, जैसे इन दिनों विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। नए कपड़े, आभूषण, वाहन या अन्य नई वस्तुएं खरीदने से बचें। मांसाहार, शराब, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन ना करें। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। घर में क्लेश या लड़ाई झगड़ा ना करें। शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। श्राद्ध कर्म में लोहे के बर्तनों का प्रयोग ना करें। किसी भी जीव जंतु, विशेषकर गाय, कुत्ता, कौवा आदि का अपमान ना करें। इन नियमों का पालन कर हम अपने पितरों का सम्मान कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम श्राद्ध, श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इन नियमों का पालन कर हम अपने पितरों को सम्मान कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस पितृपक्ष में इन बातों का ध्यान रखकर अपने और अपने परिवार के जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।